स्वतंत्रता नोट्स यह चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में स्वतंत्रता दिवस पर पहला भाषण दिया। 2014 के बाद से 11वां, जिसमें उन्होंने निरंतरता और अधिकार का संकेत दिया, खास तौर पर इस तथ्य के संदर्भ में कि अब वे गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता की मांग की, इसे धार्मिक आस्थाओं से अलग एक धर्मनिरपेक्ष उपाय बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव और हाल ही में कोलकाता में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या की पृष्ठभूमि में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अमेरिकी आधारित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की हाल ही में AI रिपोर्ट पर भाजपा के विचार को दोहराता है, जिसमें शेयर बाजार नियामक सेबी के प्रमुख हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त 2024 के संबोधन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 2047 तक विकसित भारत का विजन। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह 1.4 बिलियन भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित और समृद्ध भारत के इस सपने को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया। प्रमुख क्षेत्रों में सुधार। महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने बैंकिंग, शिक्षा, आपराधिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इन क्षेत्रों के चल रहे आधुनिकीकरण को भारत के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को बढ़ावा। अधिक समावेशी कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी संहिता मौजूदा सांप्रदायिक नागरिक संहिता की जगह लेगी और सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करेगी। महिलाओं की सुरक्षा। कोलकाता में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर की दुखद हत्या और बलात्कार के बाद अब व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को सार्वजनिक करने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस 2024 के अपने संबोधन में कहा, समय की मांग है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के लिए दंड को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए ताकि परिणामों का डर पैदा हो। आयुर्वेद का वैश्विक प्रचार। पारंपरिकता, ज्ञान और चिकित्सा को बढ़ावा देने के क्रम में प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य वैकल्पिक चिकित्सा में भारत को अग्रणी बनाना है तथा आयुर्वेद के लाभों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। भारत में मेडिकल छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को विदेश में अध्ययन करने की आवश्यकता को कम करना और मध्यम वर्गीय परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है। आपदा तैयारी को मजबूत करना। आपदा प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पहल का उद्देश्य समुदायों की बेहतर सुरक्षा के लिए लचीलापन और प्रतिक्रिया रणनीतियों में सुधार करना है। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण पहल। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं लखपति दीदी के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला, जिन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता हासिल की है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपकरण और अवसर प्रदान करती है। सशस्त्र बलों और बैंकिंग सुधारों में उपलब्धियां। प्रधानमंत्री ने भारत के सशस्त्र बलों की उपलब्धियों
पर गर्व व्यक्त किया, खासकर सर्जिकल और हवाई हमलों में, जिसने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों पर भी प्रकाश डाला, जिसने वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला। उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपण में निजी कंपनियों और स्टार्टअप द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र कई सुधारों के साथ एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। आज हम देखते हैं कि कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में नवाचार को बढ़ावा देने और अवसरों का विस्तार करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। मध्यम वर्ग के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मध्यम वर्ग की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने जीवन स्तर में सुधार लाने और नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हम मध्यम वर्ग के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और अनावश्यक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बनाने पर प्रशासन के फोकस पर जोर दिया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्र निर्माण के प्रति सरकार के व्यापक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। वित्तीय सुधारों से लेकर शैक्षिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण और आपदा तैयारी तक उल्लिखित पहल भारत के लिए एक प्रगतिशील और लचीले भविष्य का वादा करती है। पारदर्शिता, दक्षता और वैश्विक नेतृत्व पर जोर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में। समान नागरिक संहिता का मतलब है एक ऐसा कानून होना जो भारत में सभी पर लागू हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की मौजूदा व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना है, जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर रिश्तों और संबंधित मुद्दों को विनियमित करते हैं।